बीती रात उत्तराखंड के बॉर्डर के उत्ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ बैरीकेड तोड़े गए ने, जिस तो बाद दस दईए कि सिक्योरिटी फोर्सिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तैनात कर दिता गया। ਤਾਂ कुलहार चैक पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ दस दईए कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का यह बॉर्डर नज़र आ रहा है, जिथे निहंग ते पुलिस दे विचाले जो बीती रात तनावपूर्ण स्थिति बनी, उस तो बाद हुण भारी पुलिस फोर्स के नाल आर्मी भी तैनात कर दी गई है। देखिए, कल लगातार वार्ता के बाद जो कुछ जत्थे यहाँ पर आए थे और उनसे लगातार हमारी वार्ता पॉइंटा साहिब में हुई थी। कई लोगों के द्वारा इसमें मान भी लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। हाँ, लगातार भी वार्ता चल रही है। जी, इन लोगों को बुलाना है, वो भी बैठ दे रहे हैं। एक साथ ही कर लें, नहीं एक साथ ही कर लेते हैं यार। अच्छा, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इस संबंध में वार्ता जो है हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता चल रही है निहंग साहिबानों से, और मैं अपेक्षा करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि सकारात्मक समाधान निकले। जी, इस संबंध में शांतिपूर्वक उनके द्वारा पौंटा साहब वापस आना हुआ और आज जो उनकी जो मांगे हैं या उनके द्वारा जो भी मांग पत्र दिया जाना है, तो उस संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके साथ में, और ये पूरी आशा है मुझे कि इसमें बहुत सकारात्मक समाधान निकलेगा। बीती रात उत्तराखंड के बॉर्डर के उत्ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ बैरीकेड तोड़े गए ने, जिस तो बाद दस दईए कि सिक्योरिटी फोर्सिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तैनात कर दिता गया। ਤਾਂ कुलहार चैक पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ दस दईए कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का यह बॉर्डर नज़र आ रहा है, जिथे निहंग ते पुलिस दे विचाले जो बीती रात तनावपूर्ण स्थिति बनी, उस तो बाद हुण भारी पुलिस फोर्स के नाल आर्मी भी तैनात कर दी गई है। देखिए, कल लगातार वार्ता के बाद जो कुछ जत्थे यहाँ पर आए थे और उनसे लगातार हमारी वार्ता पॉइंटा साहिब में हुई थी। कई लोगों के द्वारा इसमें मान भी लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी, उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। हाँ, लगातार भी वार्ता चल रही है। जी, इन लोगों को बुलाना है, वो भी बैठ दे रहे हैं। एक साथ ही कर लें, नहीं एक साथ ही कर लेते हैं यार। अच्छा, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इस संबंध में वार्ता जो है हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता चल रही है निहंग साहिबानों से, और मैं अपेक्षा करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि सकारात्मक समाधान निकले। जी, इस संबंध में शांतिपूर्वक उनके द्वारा पौंटा साहब वापस आना हुआ और आज जो उनकी जो मांगे हैं या उनके द्वारा जो भी मांग पत्र दिया जाना है, तो उस संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके साथ में, और ये पूरी आशा है मुझे कि इसमें बहुत सकारात्मक समाधान निकलेगा। बीती रात उत्तराखंड के बॉर्डर के उत्ते निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ बैरीकेड तोड़े गए ने, जिस तो बाद दस दईए कि सिक्योरिटी फोर्सिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ तैनात कर दिता गया। ਤਾਂ कुलहार चैक पॉइंट ਦੇ ਉੱਤੇ दस दईए कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का यह बॉर्डर नज़र आ रहा है, जिथे निहंग ते पुलिस दे विचाले जो बीती रात तनावपूर्ण स्थिति बनी, उस तो बाद हुण भारी पुलिस फोर्स के नाल आर्मी भी तैनात कर दी गई है।
देखिए, कल लगातार वार्ता के बाद जो कुछ जत्थे यहाँ पर आए थे और उनसे लगातार हमारी वार्ता पॉन्टा साहिब में हुई थी। कई लोगों के द्वारा इसमें मान भी लिया गया था। कुछ लोगों के द्वारा करीब 15-20 लोगों ने बैरियर तोड़ के प्रवेश करने की कोशिश की थी। उनको बाद में समझा के वापस भेज दिया गया था। आज भी सुबह से हमारी लगातार वार्ता चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जितने भी जत्थेदार यहाँ आए हैं उनकी सभी डिमांडों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और वो भी हमारी बातों को समझेंगे। जो सामाजिक सौहार्द है उसे बनाए रखने में हमारा सहयोग करेंगे। हाँ, लगातार भी वार्ता चल रही है जी। इन लोगों को बुलाना है, वो भी बैठ दे रहे हैं। एक साथ ही कर लें, नहीं, एक साथ ही कर लेते हैं यार। अच्छा, स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इस संबंध में वार्ता जो है हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता चल रही है निहंग साहिबानों से और मैं अपेक्षा करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि सकारात्मक समाधान निकले। जी, इस संबंध में शांतिपूर्वक उनके द्वारा पॉन्टा साहब वापस आना हुआ और आज जो उनकी जो मांगे हैं या उनके द्वारा जो भी मांग पत्र दिया जाना है तो उस संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके साथ में और ये पूरी आशा है मुझे कि इसमें बहुत सकारात्मक समाधान निकलेगा।